हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज देखिए क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ केमिस्ट्री का फंडा आपको बताते हैं क्लास 11 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेवॉइजर। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री? वार्नर। केमिस्ट्री इन क्लास 11 these are two types of NCERT book. First NCERT first book 7 chapter and NCERT second book 7 chapter. तो फर्स्ट बुक है ओनली फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड बुक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या? क्या है? यहां पर देखिए, ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने केमिस्ट्री का डेफिनेशन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके साथ मैं लेकर आया हूं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्या है? केमिस्ट्री है। तो यहां पर इसके बाद आइए, केमिस्ट्री आपको मालूम है, केमिस्ट्री 70 मार्क्स का थ्योरी होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो दोनों बुक मिला के these are of 3 types of chemistry, actually various types of chemistry, but according to your syllabus 3 types of chemistry, but हम लोग थोड़ा 4 टाइप्स में डिस्कस कर लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओनली कार्बन, लाखों कंपाउंड, करोड़ों अनकाउंटेबल कंपाउंड बनता है कार्बन के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के स्टडी को सेपरेट कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 118 एलिमेंट होता है। 118 एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन, जो केवल कार्बन की स्टडी होती है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक, इन मीन्स नहीं, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, जिसमें कार्बन की स्टडी न हो, बाकी सभी एलिमेंट की स्टडी हो। एलिमेंट स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 118 में एक एलिमेंट कार्बन का स्टडी ऑर्गेनिक में, बाकी टोटल एलिमेंट का स्टडी इनऑर्गेनिक में। और फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस मीन्स होता है, रिएक्शन जब होता है या तो आती है या तो जाती है एनर्जी। तो यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो या तो आती है या जाती है, यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स आती है एनर्जी और एक्सोथर्मिक मीन्स जाती है एनर्जी ड्यूरिंग अ रिएक्शन कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। थोड़ा सा हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं जानेंगे, आगे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, तब हम बताएंगे। ये हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह की बातें की जाती है। अब ये मैटर आप जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग which occupies some space and have some mass is called matter. अब यहां पर देखिए ना, आपके सामने ये रहा मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा मैटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट के ये 3 हो गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट, और कंपाउंड के 2 हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हम लोग मेटल पढ़ते हैं। एम फॉर मैलेबिलिटी, ई फॉर इलास्टिसिटी,
T for tensile strength, A for Lewis formation, L for Lacerus, S for sonorous। ये क्या है? मेटल के बारे में बताया जा रहा है। एलिमेंट्स क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस which can neither be decomposed into nor built from simpler substances by according physical and chemical method। देखिए इतना बड़ा डिफिनेशन को याद नहीं करता है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, और किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, बस एक नॉलेज के लिए आपके दिमाग में बना रहना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो 118 एलिमेंट रन कर रहा है हमारे केमिस्ट्री में। इसमें जैसे हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन पाया जाता है। एल्युमिनियम भी है हमारा इसी लाइन में। एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा नॉन मेटल में ऑक्सीजन है और मेटल में एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये हुआ। और यूनिवर्स में हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा। तो आइए कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं। सिंबल्स क्या है? ये सिंबल इज एन एब्रीविएशन और शॉर्टेंड फॉर्म फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। इसी को सिंबल्स कहते हैं। आप लोगों को तो मालूम होगा ये सिंबल क्या है। ये सिंबल इज एन एब्रीविएशन और शॉर्टेंड फॉर्म फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। तो फुल नेम आई एलिमेंट, कुछ इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जेलियस, साइंटिस्ट नेम है बर्जेलियस। इन्होंने भी कुछ काम किया और कुछ मेहनत किया, और मेहनत करके अपना जो दिए है इन्होंने कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आइए आपके सामने में ये रहा। सोडियम का सिंबल Na और इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम, इसीलिए Na से रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रियम। पोटेशियम का सिंबल K है, कैलियम, लैटिन नेम क्या है? कालियम। एंटीमनी Sb से रिप्रेजेंट किया जाता है एस्टीबियम, लैटिन नेम है क्या? एस्टीबियम। कॉपर Cu, क्यूप्रम, इसको लैटिन नेम इसका नाम क्या है? क्यूप्रम। सिल्वर Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है आर्जेंटम। आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है फीरम, इसका नाम है। कुछ और वो हमारे एलिमेंट हैं। Au, गोल्ड, पढ़ते हैं गोल्ड, लेकिन लैटिन नेम है औरम। Au से रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है, लैटिन का पहला 2 लेटर है। लेड को लिखते हैं Pb। प्लम्बम। मरकरी को Hg लिखते हैं, इसका लैटिन नेम है हाइड्राजिरम। ये 3 एसएन से लिखा जाता है एस्टेनम। टंगस्टन W से लिखा जाता है ओल्फ्राम लैटिन नेम है। ठीक है ना, ये लैटिन रियल नहीं है, बस इसका नॉर्मल नेम दिया गया ओल्फ्राम के नाम से, ये बनाया गया है W। तो हम लोगों ने सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में जा क्यों नहीं रहा है? जल्दी अपने दिमाग में रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मजा लीजिए। एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, इसके बाद एलिमेंट बनता है, फिर आपका मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद कंपाउंड, इसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। कंपाउंड आप जानते हैं, कंपाउंड क्या है कंपाउंड? कंबाइनिंग 2 or more elements in a definite ratio by mass। जैसे H2 का एग्जांपल हमने दिया 1:8, 1:2 into 16 हो गया, तो ये 2 8 16 हो गया, तो 1:8। ठीक है, ऐसे आप लोगों को मैंने पहले भी बोल रखा है, हाइड्रोजन से जिंक एटॉमिक नंबर और मास एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, और मास नंबर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद रखेंगे।
न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें काफी यूज होगा। ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड आपको मैंने बताया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे एलिमेंट हो गए एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ करके। Atoms and molecules. Atoms is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. उसी को atoms कहते हैं। Molecules क्या है? Molecules is the simplest particle of matter that has independent existence. Molecule is the simplest particle of matter that has independent existence. It may be, it may be homoatomic, homoatomic that is monoatomic भी बोल सकते हैं इसको। homo means same, H2O2 Cl2। diatomic, डाई मतलब दो एटम का बना हुआ O2HCl CO। ट्राइएटॉमिक O3H2O। हेट्रोएटॉमिक। तो आज ऐ मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज, हालांकि बेसिक चीज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ समझा दिया है। एक बार इसे पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर मैं आऊंगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ओके।